तो गाइस इस वीडियो को मैं ये कहते हुए समाप्त करना चाहूँगा कि एथेनॉल ज़्यादा एफिशिएंट है। 5% एथेनॉल आपके पेट्रोल को पावर वाली पेट्रोल में बदल देती है और एथेनॉल ज़्यादा किफ़ायती है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यार आजकल जो है तरह-तरह के कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो एथेनॉल पे अपना ज्ञान पेल रहे हैं और नितिन गडकरी को गालियाँ दे रहे हैं। भाई ये एथेनॉल पे ज्ञान पेलने से पहले कुछ चीज़ें एथेनॉल के बारे में जान तो लेते। गाइस क्या आपको पता है एथेनॉल जो है उसका ऑक्टेन नंबर मतलब होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करने का वो एक स्केल है। और एथेनॉल का जो ऑक्टेन नंबर है वो सभी फ्यूल में से हाईएस्ट होती है। पेट्रोल से भी हाईएस्ट हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर होती है एथेनॉल की। और पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में भी नॉकिंग नज़र आता है, नॉकिंग पाया गया है, लेकिन एथेनॉल में नॉकिंग नहीं होती गाइस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई गाड़ी को आप एथेनॉल से भगाओगे तो वो गाड़ी किसी पेट्रोल वाले गाड़ी से ज़्यादा तेज़ भागेगी और वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी। इसीलिए एथेनॉल को यूज़ किया जाता है ना नैस कार्स में, फार्मूला वन रेसिंग कार्स में। पेट्रोल यूज़ नहीं होता भाई, पेट्रोल या डीजल यूज़ नहीं होता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से उतना पावर प्रोड्यूस नहीं होता है जिससे कि है वो फार्मूला वंस की जो कार्स जो है वो उतना तेज़ भाग नहीं पाती है। लेकिन 100% एथेनॉल यूज़ होता है गाइस। ये जो यूट्यूबर्स हैं इन्हें कोई बताए कि एथेनॉल 100% एथेनॉल को फार्मूला वन कार्स में यूज़ हो किया जाता है, करोड़ों रुपए के गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। और वो जो फार्मूला वन कार्स के जो रेसर्स होते हैं वो ये नहीं कहते भाई हमें एथेनॉल यूज़ करने क्यों बोलते हो, हमारे करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ जो है वो ख़राब हो जाएंगी, जंग लग जा रही है, हमारे पेट्रोल के टैंक में जो है पानी जमा हो जा रही है। ऐसे ऐसी जो बातें हैं ना वो बकचोद लोग करते हैं, गधे करते हैं, गधे की औलाद करते हैं जो भारत में पाए जाते हैं भाई। 100% एथेनॉल को गाइस नैस कार्स और फार्मूला वन कार्स में यूज़ किया जाता है। और इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि एथेनॉल जो है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है और इससे गाड़ी जो है ज़्यादा तेज़ भागती है। लेकिन 100% एथेनॉल जो है वो जब जलती है ना उसका फ्लेम नज़र नहीं आता है भाई। जिससे क्या होता है जब फार्मूला वन कार का जब कोई फार्मूला वन कार क्रैश करती है और उसमें आग पकड़ती है तो वो आग ना नज़र नहीं आता है और वो ड्राइवर ना है वो तड़पता रहता है आग से जलते जलते। और उसके ऊपर जब एक्सटिंग्विशर भी छिड़का जाता है तो वो छिड़कने वाले को पता ही नहीं रहता है कि हम छिड़क सही जगह रहे हैं कि नहीं छिड़क रहे हैं। लेकिन अगर उस 100% एथेनॉल पे हम लोग 5% पेट्रोल मिला दें तो वो फायर विजिबल हो जाएगी। और भारत में अब क्या है, पेट्रोल में एथेनॉल अब से नहीं पहले से मिलाया जाता था। जब एक्सपी 95 परसों पहले से हमें मिलता है और एक्सपी 95 में भी एथेनॉल मिलाया जाता था। और इसीलिए ना भाई वो ज़्यादा पावर वाली पेट्रोल कहते हैं उसको, क्योंकि उसमें 5% एथेनॉल मिलाया जाता था, इसलिए हम उसको पावर वाली पेट्रोल कहते थे। तो जो 5% एथेनॉल से पेट्रोल पावर वाली पेट्रोल बन जाती थी। और आज जो है हम उसी को थोड़ा और हाइप देके E5 पेट्रोल लॉन्च करते हैं, E10 पेट्रोल लॉन्च करते हैं, E20 पेट्रोल लॉन्च करते हैं, अब E85 पेट्रोल लॉन्च करने की भी बात की जा रही है। तो भाई मुझे लगता है कि हमें इस पर सरकार को समर्थन देना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो सरकार को बदलनी चाहिए। जैसे पेट्रोल पंप में ना ऑप्शन रहना चाहिए कि भाई मेरे पास E20 वाला डोमिनार है तो मेरे पास मुझे ऑप्शन मिलना चाहिए कि मैं E20 वाला पेट्रोल डालूँ या E10 वाला डालूँ या फिर E5 वाला डालूँ, है ना। मेरे को ज़बरदस्ती E85 वाला पेट्रोल डालने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। उससे मेरे बाइक को हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता हो। हालांकि मेरे पास जो डोमिनार 400 है वो 2022 वाली मॉडल है और उस पर मैं लास्ट 2 साल से E20 पेट्रोल डाल के उसे यूज़ कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। हर महीना मैं लगभग 450 से 500 किलोमीटर का सफ़र तय करता हूँ और लास्ट 2 साल में लगभग 8-9 हज़ार या 10,000 किलोमीटर चल चुका हूँ। लेकिन अभी तक मेरे बाइक में कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी समस्या इशू नज़र नहीं आई है भाई। ना तो मेरे टंकी पर पानी जमा हुआ है, ना तो मेरा टंकी में जंग लग रहा है, ना तो मेरा जो हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे डोमिनार 400 पे अगर मैं ज़्यादा E20 पेट्रोल या फिर इन फ्यूचर E85 पेट्रोल यूज़ करूँ तो मेरे बाइक पर वो नेगेटिव इफ़ेक्ट छोड़ सकता है, लेकिन छोड़ रहा है, फ़िलहाल तो नहीं छोड़ रही है भाई। और ऐसी स्थिति पर मेरा सलाह उन यूट्यूबर्स या फिर इंस्टाग्रामर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स को ये होगा कि आप देश के जनता को, देश के पब्लिक को चंद व्यूज़ के लिए ना बरगलाएं। ये देशद्रोही है कि देश तरक्की के राह पर चल रहा है और आप कुछ चंद व्यूज़ के लिए उन्हें बरगला रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई 1 लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए 3,000 से 10,000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। भाई एथेनॉल बनाने के लिए हमें गन्ना या फिर वीट की आवश्यकता पड़ती है और गन्ना और वीट तो किसान उगा ही रहे हैं।
अब उन्हें खाया जाएगा या फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा या फिर एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा। पानी तो उतना ही यूज़ किया जा रहा है। अब हाँ, अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करने से अच्छा अगर हम खेती के लिए नहर के पानी को यूज़ करें या फिर गंगा के पानी को यूज़ करें, जो कि उत्तर प्रदेश में होती है। गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा होती है, तो वो बेस्ट होगी भाई। और अगर मैं गन्ने की खेती अपनी गंगा माँ के पानी से कर रहा हूँ और कोई कंटेंट क्रिएटर भोसड़ी वाला ये कहे कि मुंबई में पानी की कमी हो रही है, तो ये देशद्रोह ही हुआ भाई। तो गाइस इस वीडियो को मैं ये कहते हुए समाप्त करना चाहूँगा कि एथेनॉल ज़्यादा एफिशिएंट है। 5% एथेनॉल आपके पेट्रोल को पावर वाली पेट्रोल में बदल देती है और एथेनॉल ज़्यादा किफ़ायती है। एथेनॉल हमारे पेट्रोल इंपोर्ट्स को घटाएगी, जिससे हमारा देश का जो इंपोर्ट्स है वो टोटल इंपोर्ट्स जो है वो घटेगा। तो यार देशभक्त बनो और सरकार के अच्छे फैसलों का समर्थन करो। राम राम।